हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोर्स लवर्स अगेन। एक बार पुनः आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कोर्स लवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग डिटरमाइनर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। डिटरमाइनर्स जो 11th के सिलेबस में है, इवन 11th की क्या ये डिटरमाइनर का पार्ट ऐसा है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एक नाम नया है हम लोगों के सामने, डिटरमाइनर्स। जनरली तौर पे हम लोग सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं पहले ही, प्रीवियस क्लास में क्लास 6 से लेकर के 10 तक आप लोग यही सब टॉपिक्स पढ़े हैं, लेकिन एक नया नाम है आप लोग के सामने तो लगता है कि नई चीज़ें हैं, बट ऐसी कुछ भी नहीं है। आइए आज उसी को हम लोग एक रिकैप मोड में बहुत ही जल्दी में देखने की कोशिश करते हैं कि डिटरमाइनर्स क्या है और उसका यूज क्या क्या है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये समझिए कि व्हाट इज डिटरमाइनर, डिटरमाइनर क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही शॉर्ट डिफिनीशन है। डिटरमाइनर इज अ वर्ड, डिटरमाइनर एक ऐसा शब्द है विच कम्स बिफोर ए नाउन, जो किसके पहले आता है, एक नाउन और नाउन फ्रेज। नाउन या नाउन फ्रेज के पहले आता है टू शो इट्स मीनिंग, उसके मीनिंग को दिखाने के लिए कि हाउ टू यूज इन द सेंटेंस, सेंटेंस में कैसे उसका प्रयोग करते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, अ डिटरमाइनर इज ए वर्ड सच एज द, सम, माई एटसेट्रा, ये बहुत सारे वर्ड हैं दैट कम्स बिफोर ए नाउन, वो एक नाउन के पहले आता है। किसके पहले आता है, नाउन के पहले, और अ नाउन फ्रेज या फिर नाउन फ्रेज के पहले आता है टू शो हाउ दैट नाउन इज बीइंग यूज्ड, उस नाउन का यूज कैसे होता है। ठीक है, तो उस शॉर्ट एग्जांपल लेने की कोशिश किया है यहाँ पर कि ही वांट्स टू अ डॉक्टर, ही वांट्स टू बी, यहाँ पर देखिए बी मिसिंग है, यहाँ पर बी हो जाएगा। ही वांट्स टू बी अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर बनना चाहता है। ए क्या है तो आर्टिकल, लेकिन यहाँ पर डिटरमाइनर के रूप में यूज किया गया। मीन्स आर्टिकल डिटरमाइनर का एक पार्ट हुआ। आर्टिकल में क्या है, ए एंड द पूरा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा आपका डिटरमाइनर का एक पार्ट। क्लियर है यहाँ। सेकंड नंबर एग्जांपल देखिए, एन एप्पल अ डे, एक ही सेंटेंस में लेने की कोशिश की है। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, इसका मतलब समझिए। पहली बात तो ये एन क्या है, आर्टिकल है, यहाँ पर ए का यूज किया गया, ये क्या है, आर्टिकल है जो डिटरमाइनर का पार्ट है। द क्या है, ये भी डिटरमाइनर का ही पार्ट है, एक्चुअली आर्टिकल में है लेकिन है डिटरमाइनर का ही पार्ट। मीन्स ए एंड द, ये तीनों आर्टिकल आ गया, लेकिन आ रहा है किसके अंतर्गत, अभी डिटरमाइनर के अंतर्गत। ठीक है, तो मीन्स आपका माइंड में ये क्लिक होना चाहिए कि आर्टिकल जितना भी है, ए एंड द का यूज, वो सारा डिटरमाइनर के अंतर्गत आएगा, जो हम लोग पहले ही क्लासेस में पढ़ चुके हैं। क्लियर है यहाँ तक। मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स में जब भी आपसे पूछेगा या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में पूछेगा, तो आप बेधड़क जो भी रूल्स आप पहले पढ़े हैं उसी रूल्स के आधार पर आर्टिकल का यूज करेंगे। अब देखिए इस एग्जाम्पल को समझते हैं कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर, इसमें एक और मैसेज छिपा हुआ है। इस सेंटेंस को देखेंगे ना तो एक मैसेज छिपा हुआ, मीन्स एन एप्पल, एक सेब, अ डे, प्रत्येक दिन आप यदि लेंगे, कीप्स द डॉक्टर अवे, डॉक्टर से दूर रहेंगे, मीन्स डॉक्टर के जाने की नौबत आएगी, ऐसा कहा जाता है जनरली तौर पे। अब होता नहीं होता है ये तो आप लोग देखते होंगे, प्रैक्टिकल का बात है। ठीक है, ये सेकेंड एग्जाम्पल हुआ। थर्ड एग्जाम्पल, दिस बुक इज वेरी यूजफुल, ये दिस क्या है, ये डेमोस्ट्रेट का पार्ट है। डेमोस्ट्रेट मीन्स डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जब आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह पढ़े होंगे उसमें से आप एडजेक्टिव पढ़े होंगे, एडजेक्टिव का पार्ट है उसमें डेमोस्ट्रेटिव आता है। तो डेमोस्ट्रेट का पार्ट है दिस, दैट, दिस, दोज, तो यहाँ दिस का यूज किया गया है जो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का एक पार्ट है। तो डेमोस्ट्रेटिव भी मीन्स किसके अंतर्गत आ गया, डिटरमाइनर के अंतर्गत आ गया। ठीक है, तो ये तीन एग्जांपल्स हम इसमें लेने की कोशिश की, हालांकि अभी हम लोग थोड़ा सा और डीपली जाएंगे इस पे। अब चलते हैं काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स। हम काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स के बाद यहाँ पर हम एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, क्योंकि मोस्टली आप एडजेक्टिव का ही पार्ट को देखेंगे यहाँ पर पढ़ते हुए। क्या देखेंगे, एडजेक्टिव के ही पार्ट को। जैसे पहला नंबर आर्टिकल्स को लिखने का काम किया। आर्टिकल दो तरह का होता है, डिफिनिट और इनडेफिनिट। डिफिनिट में कौन कौन होता है, ओनली द होता है। इनडेफिनिट में ए और एन का प्रयोग करते हैं। अब द का यूज तो बहुत ही वास्ट है, आप लोग के पास ग्रामर बुक होगा, आप निकालिए, देखिए, यूज कीजिए, बेधड़ल्ले से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंडेफिनिट में ए और एन, एक्चुअली जब हम ए और एन का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल्स का यूज करते हैं, तो इसमें फंसने की नौबत आती है। बच्चे कहाँ फंसते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही गौर करने वाली पॉइंट होगा, इस पर आप लोग फोकस करेंगे कि आप लोग मिस्टेक कहाँ करते हैं आर्टिकल्स फिलअप करने में। तो गौर करेंगे, आर्टिकल्स जब भी आप ए और एन का प्रयोग करेंगे तो आप हमेशा उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन पर आप फोकस करेंगे कि वर्ड का प्रोनाउंसिएशन यदि वॉवेल में हो रहा है तो उसके आगे एन का प्रयोग करना है, यदि कॉन्सोनेंट में हो रहा है तो उसके आगे आप ए का प्रयोग करेंगे। जैसे आपको यहाँ तीन एग्जाम्पल लेने की दिखाने की कोशिश किए हैं लेकर के। एम क्या है,
कॉन्सोनेंट वर्ड है। आपके अनुसार यहाँ पर ए होना चाहिए, क्योंकि ये एम है। बहुत बच्चा एम देख करके ए लगाएगा, लेकिन एम का जब उच्चारण करेंगे तो ऐसे लिखते हैं ए एम, ये करते हैं ना एम। तो यहाँ जब ए क्या है आपका, ए आपका स्वर वर्ण में आता है, जो आपका वोवेल का पार्ट है। क्या है? वोवेल है। तो इसके आगे ए लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए आपको एन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? एन। यहाँ पर एन एम ए हो जाएगा। क्लियर है? प्रोनाउंसिएशन के आधार पे, किसके आधार पे? हम उच्चारण के आधार पे काम किए हैं, ठीक है, और यही आपका सही होगा। आप ए लगाएंगे गलत हो जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एस डी ओ। एस डी ओ, अब एस अब लिख के देखिए, ऐसे लिखेंगे ना एस, तो एस डी ओ, तो यहां पर एन एस डी ओ करेंगे, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में एस मीन्स स्वर वर्ण आ रहा है, इसीलिए यूनिवर्सिटी, देखिए यहां पर यू है, पर देखिए लिखते तो जरूर है यू, लेकिन जब इसका उच्चारण करते हैं तो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब देखिए कैसे, यूनिवर्सिटी ऐसे लिखेंगे तो यू आ रहा है ना, तो यू क्या है आपका? ये स्वर वर्ण नहीं है, ये व्यंजन का पार्ट है यू। तो जब व्यंजन का पार्ट है तो क्या यहाँ एन करेंगे? नहीं करेंगे, यहाँ पर ए यूनिवर्सिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए यूनिवर्सिटी। लेकिन आप यू देख करके लगा देंगे एन, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, हमेशा जब भी आप आर्टिकल को खास करके फिलअप करेंगे और ए और एन की जब बात आएगी तो थोड़ा सा सतर्क होकर के गौर करके देखेंगे उसका प्रोनाउंसिएशन नाउन का क्या आ रहा है। यदि आपका कॉन्सोनेंट पे आ रहा है तो ए भरिए, यदि आपका कॉन्सोनेंट नहीं आ रहा है मीन्स वोवेल प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो आपको एन लगाना है। क्लियर है? ये बहुत ही बार बच्चे इसमें गच्चा खाते हैं, इसलिए इस पे ज़्यादा आप लोग फोकस करेंगे। तो ठीक है, अब इसका हम लोग सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, जो पॉसेसिव पे आता है। एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव में हम लोग पॉसेसिव पढ़े होंगे। क्या? पॉसेसिव। पॉसेसिव मीन्स क्या? संबंध बताने वाला। जितना संबंध बताता है वो पॉसेसिव होता है। अब संबंध कौन बताता है? पूरा पर्सन्स को उठा लीजिए आप, पूरे पर्सन्स को, मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के पार्ट। फर्स्ट पर्सन में आई और वी। आई का बात कर लें तो माई होता है पॉसेसिव केस में, माई हो जाएगा। उसके बाद वी पे आइए तो आवर हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा। ये संबंध बताने का काम करेगा, ये सारे पॉसेसिव होते हैं। उसके बाद सेकंड पर्सन में आइए तो यू हो जाएगा आपका, यू के बाद योर्स हो जाएगा। उसी तरह थर्ड पर्सन में आइए तो ही का हीज होगा, हीज होगा। उसके बाद हर होगा, हर्ष होगा। दे का देयर बनता है, उसमें देयर्स बनता है। तो ये सारे क्या है? पॉसेसिव में, आपका संबंध दिखाने का काम करता है, ठीक है ना। अब इसको सेंटेंस में यूज करना है नाउन से पहले, नाउन को क्लेरिफाई करने के लिए कैसे यूज करेंगे? एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल लेते हैं, योर सिस्टर इज absent टुडे। योर सिस्टर इज absent टुडे। अब देखिए यहाँ योर क्या है? सिस्टर तो नाउन है ना, नाउन को क्लैरिफाई किया, यहाँ संबंध बता रहा है योर। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें लगेगा योर, जो संबंध बताने का काम कर रहा है। पॉसेसिव मीन्स पॉसेसिव एडजेक्टिव भी डिटरमाइनर का एक पार्ट है। ऑप्शंस आएगा आपको कभी भी फिलअप करने के लिए, या मल्टीपल क्वेश्चन एमसीक्यूज के रूप में आए, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में किसी भी तरह से आए। यदि आप कॉन्सेप्ट से क्लियर हैं तो आप उसका आंसर करने में कामयाब होंगे। अब आइए हम लोग इसका दूसरा, क्लोथ्स आर डर्टी, हीज क्लोथ्स आर डर्टी। यहां पर जो हीज आया है, ये क्लोथ्स क्या है? आपका नाउन है। हीज आया क्या बता रहा है? आपका संबंध बता रहा है। तो ये संबंध बताने का काम कर रहा है। इस तरह से आप पॉसेसिव एडजेक्टिव के कोई भी वर्ड आएगा तो आप उसको चुन सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं, अगला का आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड नंबर पार्ट डेमोस्ट्रेटिव की ओर चलते हैं। डेमोस्ट्रेटिव में क्या होता है? दिस, दैट, दिस, दोज, संकेतवाचक, जो आपको संकेत बताने का काम करता है। जैसे बोलता है ना, दिस पेन, इशारा कर रहे हैं ना, कहीं रखेंगे तो दैट पेन, इंडिकेशन करते हैं हम लोग, करते हैं ना। दैट बोर्ड, अभी हम बोलेंगे ना दिस बोर्ड, दूर में रहेंगे, दूर से आप इशारा करेंगे तो दैट बोर्ड, इशारा करते हैं। तो संकेत जहां भी आएगा आप समझ जाइए वो डेमोस्ट्रेट का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? डेमोस्ट्रेशन का बात कर रहा है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का बात कर रहा है। तो इसमें चार आता है, दिस, दैट, दिस, दोज। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें एकदम बिल्कुल भी आप जैसी इशारा वाली बात आएगा तो आप समझ जाना वो डेमोस्ट्रेटिव है, जो डिटरमाइनर के अंतर्गत आता है। आइए अब इसका हम लोग एग्जाम्पल वाइज लेकर के समझ। दैट हॉर्स रन्स वेरी फास्ट। दैट हॉर्स, ये जो दैट आया है ये क्या है? आपका
इशारा कर रहे हैं ना, घोड़ा कहीं पर है, दूर से इंडिकेशन करके बोलने का काम कर रहे हैं। दैट हॉर्स रन्स वेरी फास्ट, मतलब वो जो पर्टिकुलर घोड़ा वहाँ पर खड़ा है या फिर जो भी दौड़ रहा है, इंडिकेशन करके हम बताने का काम कर रहे हैं कि रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत ही तेज दौड़ता है। तो इंडिकेशन का काम करता है। ये दैट आपका डिटरमाइनर का पार्ट हो गया। इस तरह से आप इसमें से 3 वर्ड और है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सारे का लेने का हमको लग रहा है कि जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग इतना से समझ रहे हैं। यूज आप लोग अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के बिल्कुल खुद से कर सकते हैं। दीज मैंगोज आर वेरी स्वीट, दीज मैंगोज आर वेरी स्वीट। दीज आया, मैंगोज को क्लैरिफाई कर रहा है ये, ठीक है। दीज मैंगोज इशारा कर रहे हैं ना, दीज मैंगोज कुछ आमों की और इंडिकेशन है, आर वेरी स्वीट बहुत ही मीठा है, बताने का काम कर रहा है। दीज दोज गर्ल्स मस्ट बी रिवॉर्डेड, रिवॉर्डेड दोज गर्ल्स, ये जो गर्ल्स हैं नाउन है, इनको दिखाने का काम कौन कर रहा है? दोज। दोज क्या है? डेमोस्ट्रेटिव, और डेमोस्ट्रेटिव आ गया तो फिर ये डिटरमाइनर के अंतर्गत आ गया, ये एक पार्ट बन गया डिटरमाइनर का। क्लियर? अब क्वांटिटेटिव की बात कर लेते हैं। क्वांटिटेटिव मीन्स लिटिल, मच, नो, सोनर, सम, एनी, एनफ, ऑल, ये क्वांटिटेटिव की बात कर लेते हैं। ऐसे डिटरमाइनर के अंतर्गत देखिए चीजें इसके अंदर में हाइड है, छिपी हुई है, वो सारे भी डिटरमाइनर के अंतर्गत आपका आएगा, तो उसको भी आप लोग समझेंगे। अंडरस्टूड है? क्वांटिटेटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। देयर इज नो हाई स्कूल इन दिस विलेज, इस गांव में कोई हाई स्कूल नहीं है। यहाँ पर देखिए जो प्रयोग किया गया, यहाँ पर जो नो का प्रयोग किया गया है, ये आपका क्वांटिटेटिव के अंतर्गत आएगा। क्वांटिटेटिव में नो का भी प्रयोग होता है, ठीक है ना। एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं इससे रिलेटेड कि हैव यू एनी मनी, हैव यू एनी मनी, हैव यू एनी मनी। यहां पर एनी का जो प्रयोग हुआ है ये आपका क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब क्या होता है? मात्रा बताने वाला। 1, 2, 5, 8, 1 किलो, 2 किलो, इस तरह से जो मात्रा बताए, आपको क्वांटिटी बताए, वो आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा। मीन्स सारे डिटरमाइनर के अंतर्गत आ जाएंगे। क्लियर है? एक एग्जांपल और आप लोगों के लिए कि देयर इज सम मिल्क इन द जग, देयर इज सम मिल्क इन द जग, इन द जग। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो सम का यूज किया गया है, ये क्या है? ये क्वांटिटेटिव बता रहा है, आपका मात्रा बताने का काम कर रहा है। तो ये सम का प्रयोग क्वांटिटेटिव मीन्स डिटरमाइनर के अंतर्गत में कर दिया गया है। क्लियर है? यहाँ पर इस तरह से आपका क्वांटिटेटिव क्लियर होता है। इसमें बहुत सारे हैं वर्ड्स, आप लोग के पास ग्रामर होगा, हम एक जस्ट कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का काम कर रहे हैं। आप लोग उसे प्रैक्टिस कर लीजिए, देख लीजिए, आपका क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं, इसके टाइप्स पे चलते हैं हम लोग कि नंबरल्स। नंबरल्स मतलब क्या है? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 1 हाफ, 2 थर्ड, ये सब बोलते हैं ना, ये सारे आपका नंबर्स के अंतर्गत में आएंगे, ठीक है। अ फ्यू स्टूडेंट्स, ये देखिए, अ फ्यू स्टूडेंट्स कम टू अटेंड द लेक्चर, ठीक है। यहां पर अ फ्यू जो आया है ये आपका नंबर्स शो कर रहा है। इस तरह से ये क्वांटिटेटिव नहीं, ये नंबर्स को शो करने का काम कर रहा है। एक एग्जांपल और आप लोग के लिए कि मैनी पीपुल कैम टू सी द मैच, मैनी पीपुल कैम टू सी द मैच। तो ये मैनी जो है ना आपका नाउन को क्लेरिफाई कर रहा है। यहाँ पर अ फ्यू किसको क्लेरिफाई किया? स्टूडेंट्स को किया। तो ये मैनी भी आपका नंबर्स को शो करने का काम कर रहा है। तो कहने का मतलब डियर स्टूडेंट्स, ये जो डिटरमाइनर वाला पार्ट है, जितने भी आ रहा है, एक चीज़ आप लोग क्लियर हो जाइए कि वो नाउन को क्लेरिफाई करेगा, हमेशा नाउन के पहले आएगा और नाउन को ही दिखाने का काम करेगा। इसका कुछ क्वेश्चंस का हम लोग एमसीक्यूज भी करेंगे।